एक बार फिर से गोरखपुर का रुख करते हैं। सीएम योगी का संबोधन चल रहा है। आज उन लोगों को भी चर्चा गन्ने की याद आ गई, किसानों की याद आई। सबसे अच्छी बात है ये चुनाव विकास के मुद्दे की ओर जब जा रहा है, स्वाभाविक रूप से मैं इसे शुभ लक्षण मानता हूं कि लोकसभा चुनाव का एजेंडा विकास बन रहा है। और फिर तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए कि मोदी जी का 55 महीनों का कार्यकाल कांग्रेस सपा बसपा के 55 वर्षों के कार्यकाल के साथ तुलना कर दिया जाए तो मोदी जी का 55 महीनों का कार्यकाल भारी पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने 150 से अधिक लोक कल्याणकारी योजनाएं बिना जाति के, बिना परिवारवाद के, बिना क्षेत्र और भाषा की परवाह के बगैर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने इन योजनाओं को लागू करने का कार्य किया और मजबूती के साथ इन योजनाओं को लागू करने का परिणाम आज हम सबके सामने है। क्या आज आप जाइए अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन कराऊं, तुलनात्मक आंकड़े आपके सामने दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार 5 वर्ष प्रदेश में थी और 5 वर्ष में समाजवादी पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्र में 63,000 और शहरी क्षेत्र में केवल 20,000 गरीबों को आवास दिए। यानी कुल समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 83,000 गरीबों को आवास मिल पाए थे। और वहीं आप 2 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार के कार्यों को देखेंगे तो हमने 23,82,000 गरीबों को एक एक आवास देने का कार्य किया है। अगर आप तुलनात्मक रूप से ही देखेंगे कि गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने की बात आएगी तो सपा और बसपा के कार्यकाल में 0 का आंकड़ा था। हमारी सरकार के समय मोदी जी की अनुकंपा से 1 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य किया था। कांग्रेस का 10 वर्ष का कार्यकाल 2004 से 2014 के बीच में आप देखेंगे एक भी गरीब परिवार को रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिल पाया था। हमारी सरकार आई और मोदी जी की अनुकंपा से अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 12 लाख परिवारों को निःशुल्क उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य किया। हमने जाति नहीं देखी, हमने किसी का मत और मजहब नहीं देखा, हमने किसी को बांटने का कार्य नहीं किया। हमने तो गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को इनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, जब विकास की योजनाएं पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो फिर वोट पर अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का ही होना चाहिए। मुझे गोरखपुर वासियों को और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को बोलने की आवश्यकता नहीं। गोरखपुर में एम्स बन रहा है मोदी जी के कारण। फर्टिलाइजर जो 26 वर्ष पहले कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कांग्रेस सरकारों की अराजकता का शिकार हो चुका था और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का एक स्मारक गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना बन चुका था। 26 वर्षों के बाद मोदी जी के कारण गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना की स्थापना हो रही है। पिपराइच की बंद चीनी मिल ये सपा और बसपा के भ्रष्टाचार का स्मारक था। हम लोग आज एक नई चीनी मिल पिपराइच में लगा चुके हैं और इसी सत्र में उसको संचालित भी करने का मादा रखते हैं। बस्ती में बंद हो चुकी चीनी मिल जिसको पिछली सपा बसपा की सरकारें बेच चुकी थी, हमारी सरकार आने के बाद 450 करोड़ रुपए लगा करके वहां पर एक नई चीनी मिल बन करके तैयार हो चुकी है। किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान होगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी और जवाहर कसोदन जैसे व्यापारियों को भी व्यापार करने का अवसर प्राप्त होगा। और ये बहनों, हमने तो हर एक क्षेत्र में प्रगति की। गोरखपुर को आप देखेंगे चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी। आप लखनऊ से आइए, ये 4 लेन की कनेक्टिविटी किसने दी? सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने।
आज गोरखपुर को, देवरिया बलिया को 4 लेन की कनेक्टिविटी कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। आज गोरखपुर में मोतीपुर से लेकर के गोरखनाथ मंदिर के सामने से होते हुए जंगल कौड़िया होते हुए सुनौली तक ये 4 लेन की कनेक्टिविटी कौन दे रहा है? मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। गोरखपुर को महाराष्ट्र से जोड़ने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी